हेलो। आज हम पढ़ेंगे टेंथ की बायोलॉजी। ठीक। तो बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सजीवों के बारे में उनकी लाइफ में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनके जीवन में जो प्रक्रियाएं होती हैं रोजाना, जो जैसे हमारे जीवन में जो प्रक्रिया चल रही है, इसके बारे में जो अध्ययन होता है वो जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो जीव विज्ञान की प्रमुखता दो शाखाएं हैं। एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक थे अरस्तु नाम के वैज्ञानिक, जो कि एक महान दार्शनिक भी थे। और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक जो थे वो थियोफ्रेस्टिस जी थे। तो अब पहले हम जान लेंगे कि टेंथ में कितने चैप्टर हैं बायो के, तो और हम कौन सा शुरू करेंगे, इस आधार पर अध्ययन करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो टेंथ में टोटल 5 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं जिनको हम पहले देखेंगे। तो एक है पहला जैव प्रक्रम, पहला चैप्टर बायो का। दूसरा चैप्टर बायो का है नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा है जीव जनन कैसे करते हैं। चौथा है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। पांचवा हमारा पर्यावरण। छठा प्राकृतिक संसाधनों का पोषित प्रबंधन। पहले जान लो थोड़ा थोड़ा कि इनके बारे में, चैप्टर्स के बारे में मेनली कैसे क्या होता है। जैव प्रक्रम मतलब इसको कहते हैं बायो प्रोसेसेस। तो इसमें हमारे अंदर की जो प्रक्रियाएं हैं इन सब का अध्ययन करेंगे, जो कि हम आज करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कुछ। दूसरे चैप्टर में नियंत्रण और समन्वय, हमारी बॉडी को कैसे अपने नियंत्रण में रखा जाता है और कैसे उसका क्रियाकलाप चलता है, नियंत्रण और समन्वय में पढ़ेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं, यानी प्रत्येक जीव अपनी लाइफ में जनन जरूर करता है और अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाता है, तो इसको तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास में हम यहाँ पढ़ेंगे कि जो हमें अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से जो लक्षण मिलते हैं उनको आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, जो हमें अपनी पीढ़ियों से मिलते हैं। और जैव विकास में वही उसी चैप्टर के अंतर्गत आता है, लेकिन हम पढ़ेंगे जैव विकास का मतलब होता है कि जीवों का विकास कैसे हुआ। प्राचीन काल से जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसके बाद जीवों का विकास कैसे हुआ, इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा पर्यावरण यानी हमारा इन्वायरमेंट, हमारे चारों तरफ जो पर्यावरण है उसमें प्रदूषण है क्या है, कैसा, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, जो फिर हमारे आसपास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे नदी है, झरने हैं, ये सब नेचुरल यानी प्राकृतिक संसाधन है, इनका जो प्रबंधन है ये लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम मतलब बायो प्रोसेस बता दिए हैं। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, वहन और फिर अन्य प्रक्रियाएं जो हो रही हैं, उपापचयी, मेटाबॉलिज्म टाइप की, तो फिर ये सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो जैव प्रक्रम सबसे पहले हम देखेंगे जैव प्रक्रम है क्या। तो जैव प्रक्रम में हमारे जो जीवों का अनुरक्षण का कार्य यानी मेंटेनेंस का कार्य हमेशा चलते रहना चाहिए। यानी देखो, मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि जो जिस अवस्था में है, अपने को उस अवस्था में बनाए रखने के लिए हमको एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मान लीजिए हम सो रहे हैं तो हमको खुद सोते टाइम भी अपने आप को उस अवस्था में बनाए रखने के लिए एक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और हम चाहे जिस अवस्था में रहें, हमको मेंटेनेंस को बनाए रखना पड़ता है। यानी ऊर्जा की आवश्यकता से ज़रूर होती है। और जो हम अपने आप को मेंटेन यानी अनुरक्षित किए रहते हैं, तो उसको जैव प्रक्रम कहते हैं, क्योंकि उसमें ऊर्जा निहित रहती है। ऊर्जा का मांग जो रहता है वो तब भी उतना ही रहता है जितना हमको बैठे हुए रहता है। लेकिन कभी कभी होता है कि मांग बढ़ जाती है, जैसे हम दौड़ते हैं तो अलग ऊर्जा चाहिए होती है, बैठे हैं तो अलग ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए होती है। ठीक। तो फिर जो हमारे अंदर का जितने भी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, तो इनमें से इस चैप्टर में जो मुख्यतः हमको पढ़ना है उसको वो पढ़ना है पोषण के बारे में। यानी पोषण क्या है या कितने प्रकार का होता है, या जीवों में किस प्रकार से होता है, और हमारे मतलब पोषण के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ठीक, ये सब पूरा हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इन सब के बारे में, चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा परिभाषा जान लेंगे। आज केवल अभी इसके बारे में परिभाषा जानेंगे, बाकी आज इसका परिभाषा जान लेंगे, कल इसको पूरा
विस्तार में बता देंगे, उसके बाद इन तीनों का केवल परिभाषा जानेंगे। तो पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन, अंग्रेजी में कहते हैं। तो प्रत्येक जीव जो होता है ना, कि उसको अपने शरीर के अंदर की क्रियाओं को करने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी जैसे हमको अगर दौड़ना है तो हम तब भी हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमको खाना अगर है तो तब भी मुंह चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बोल रहे हैं तब भी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। तो ऊर्जा हमको कहाँ से मिलेगी? हम ऊर्जा को अपने किसी न किसी स्रोत से ग्रहण करते हैं। तो जो हम स्रोत ऊर्जा का लेते हैं उसको भोजन कहते हैं। तो भोजन तथा भोजन को जो हम अंदर लेते हैं, इसी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को पोषण जरूरी होता है, तभी उसको ऊर्जा मिलेगी, तभी वह अपने दैनिक जीवन में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वह कर सकेगा। अब दूसरा ये है श्वसन। श्वसन मतलब रिस्पायरेशन। श्वसन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम बाहर से O2 को अपने अंदर लेते हैं और अंदर की CO2 को बाहर लेते हैं। श्वसन हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही है उसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है। श्वसन ऊर्जा को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है वाहन। किसी भी चीज़ को अगर हम खा रहे हैं, कोई भी पोषण हम ले रहे हैं, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह उस ऊर्जा का वहन करने के लिए हमारे शरीर में कई प्रक्रियाएं होती हैं। तो जैसे मान लो हम भोजन मुंह में लिए, भोजन का वाहन मुंह से होकर एलिमेंट्री कैनाल यानी जो होता है हमारे शरीर में, उससे होते हुए पेट में जाने के लिए उसके एक वाहन ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रक्रिया को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। उसके बाद है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। जो हम खा पी रहे पोषण ले रहे हैं, उसके बाद उसमें जो बचे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको उत्सर्जित करने की भी आवश्यकता होती है। उत्सर्जन कई टाइप का होता है, ठीक। मान लीजिए जो हमारे शरीर से पसीना निकल रहा है, फिर आंसू निकल रहे हैं, ये सब भी उत्सर्जन का एक प्रकार है। तो ये सब अब हम इन सब का डिफिनीशन जान लिए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पोषण का पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर इन तीनों की परिभाषा भी हम लिखवाएंगे। तो आप सभी अभी पहला लेक्चर है, छोटा छोटा इसलिए कर रहे हैं ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, और फिर इसको नोट कर लीजिएगा पूरा। उसके बाद फिर अगले लेक्चर पे फिर जब पोषण के बारे में पूरा बताएंगे, और हो सकेगा तो आधा आधा करके, अगर ऐसे 10-10 मिनट का वीडियो हम डालते रहेंगे, ताकि ज़्यादा बड़ा हो जाने पे फिर देखते ही नहीं बच्चे, तो इसीलिए छोटा छोटा वीडियो डाला जा रहा है। तो आप सब पूरा लेक्चर देखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।